बोलिए सदगुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सांची दरबार की जय। प्रिय भगत प्रेमियों, हम सब आज फिर से गुरुदेव के सानिध्य में बैठे हैं। उन्हीं महापुरुषों के विचारों को सुनने के लिए आए हैं और अपने जीवन को धन्य करने के लिए। सच में जीवन पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन को जान लेना बड़ी बात है। चाहे भगवान श्री रामचंद्र जी आए, चाहे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी आए, चाहे भगवान बुद्ध आए या भगवान परशुराम जी आए या 10 गुरु आए, जितने भी भगवान इस धरती पर आए, उन सब का जीवन शैली को देखते हुए, समझते हुए, जानते हुए यही समझ आया कि हम सब अपने जीवन को जान लें, उलझे ना कहीं, सुलझ जाएं समय के साथ साथ। और सजनों, भगवान श्री रामचंद्र जी जिस समय आए थे, कहते हैं वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत ये घटना आती है, ये प्रसंग आता है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में अंतर है। वाल्मीकि रामायण भगवान श्री रामचंद्र जी के रहते रहते लिखी गई और जो रामचरितमानस है वो कलयुग में लिखा गया। तो सज्जनों, जो वाल्मीकि रामायण है, तो आज मैं उसी में से एक प्रसंग आपके समक्ष लेके उपस्थित हुए हैं। सज्जनों, वाल्मीकि रामायण में आता है कि जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी बन गए, राजकुमार बन के आए, तो भगवान श्री राम बन के आए, क्योंकि कहते हैं संघर्ष से ही व्यक्ति कुछ बनता है और बिना ठोकर खाए कोई कुछ बन नहीं पाता है। भगवान श्री रामचंद्र जब गए तो बहुत संघर्ष आया उनके जीवन में। भगवान होते हुए भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। वो चाहते तो एक दृष्टि मात्र से सब कुछ कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मर्यादा रखा, मर्यादा का पालन किया। किसके लिए? हमारे और आपके लिए, समस्त मानव जाति के लिए, समस्त इस संसार वासियों के लिए। क्योंकि आज हम सब अपने इष्ट देव को ही तो देखते हैं और मानते हैं। कोई भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त है, कोई भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का भक्त है, कोई गुरु भक्त है, कोई ईश्वर प्रेमी है। पर जिस भी रूप में आप देखेंगे, भगवान तो एक ही दृष्टिगोचर होते हैं, भगवान का तो एक ही है। और सज्जनों, इसीलिए भगवान श्री राम जब वन से आए तो उनके दरबार में ऋषि महर्षि, देवी देवता, नर नारी, यहाँ तक कि कहा जाता है कि राम राज्य जैसा कोई राज्य न था न है। राम राज्य में कभी अकाल मृत्यु नहीं होता था, कभी कहीं चोरी नहीं होती थी, कभी कोई हिंसा नहीं करता था। सज्जनों, जानते हैं क्यों? यही बात, यही प्रश्न मैंने पूज्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से पूछा। मैंने कहा, महाराज जी ऐसा क्यों? भगवान तो हर काल में आए, हर समय में आए, लेकिन जो जिक्र आता है वो राम राज्य का जिक्र आता है। तो महाराज श्री ने कहा कि राम राज्य में धर्म का महत्व था। जो नर थे, जो नारी थे, जो ऋषि महर्षि थे, जो भक्त थे, जो शिष्य थे, पशु पक्षी भी मर्यादा का पालन करते थे। और धर्म आज भी है। महाराज श्री ने कहा कि धर्म आज भी है।
लेकिन धर्म को लोग सिर्फ वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर किसी को ठगना होता है, वहाँ पर धार्मिक बातें करते हैं, इमोशनल करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। बस धर्म को इतना ही महत्व आज के समय में लोग देते हैं। सज्जनों, महाराज श्री ने यही समझाया और कहा कि इस धरती पर आज भी राम राज है, धर्म आज भी कायम है। मैंने कहा महाराज श्री वो कहाँ है? तो महाराज श्री ने कहा कि आज भी लोग धर्म का पालन करते हैं। राम का चरित्रों का अपने चरित्र में उन्होंने उसको उतार लिया, धारण कर लिया, और यही राम राज है। जो राम के चरित्रों को अपने चरित्र में स्थापित कर लिया, जिसने उनके नियम को अपने जीवन में नियम बना लिया, वो जहाँ भी रहेगा वहाँ राम राज ही रहेगा। ये पूज्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने समझाया। और सज्जनों, समय के साथ साथ तो मैंने महाराज श्री से पूछा कि महाराज श्री, जब भगवान श्री राम के दरबार में ऋषि महर्षि पशु पक्षी किसी को कुछ होता था तो सब उनके दरबार में न्याय मांगने जाया करते थे और कहते थे कि हमारा न्याय राजा रामचंद्र जी करेंगे। राजा रामचंद्र जी, रघुनाथ जी, राम जी, राघव जी, जिस भी शब्दों में कहें, अति प्यारा है उनका नाम। सज्जनों, एक बार एक व्यक्ति था जो ब्राह्मण था, जात से, कर्म से नहीं, क्योंकि आज लोग जात पात में बंधे हुए हैं। हम इस जात के हैं, हम उस जात के हैं, लेकिन कर्म मायने रखता, क्योंकि ये भारत भूमि है। भारत की पहचान कर्म से होता है। और सज्जनों, वो ब्राह्मण होते हुए भी बहुत क्रोधी था, बहुत क्रोध आता था उसे। और वो एक बार उसको भूख लगी थी, मार्ग से जा रहा था तो एक कुत्ता था जिसे वाल्मीकि रामायण में उसे कुक्कुर कहा गया है। कुत्ते को कुक्कुर भी कहा जाता है। तो वो जो कुत्ता था वो भी उसी मार्ग से जा रहा था। तो वो तो बोलता ही नहीं, उसे तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो वो उसके पास आ गया कुत्ता और उसके आगे पीछे चलने लगा। आप देखते होंगे जब आप गाड़ी लेके जाते हैं या पैदल जाते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं, आसपास आ जाते हैं, नहीं भौंकेंगे, आसपास आके सूंघ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको परमात्मा ने उनको उसी योग्य बनाया। वो सूंघ के समझ जाते हैं, स्मेल से उन्हें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति की कटघरी कैसी है। अगर वो उसी में कोई कुछ करने जा रहा है तो सूंघ के समझ जाते हैं और भौंकने लग जाते हैं। तो सज्जनों, वो आया, सूंघा, और जैसे सूंघा तो उसने कहा कि इसने तो मुझे अपवित्र कर दिया। और उसके हाथ में एक डंडा था और उसने क्या किया, उसी डंडे से उसके सिर पे दे मारा। और जब उसके सिर पे मारा तो उसका सिर फूट गया और उसमें से ब्लड निकलने लग गया, रक्त बहने लग गया। और जो कुक्कुर था, जो कुत्ता था, वो भागते हुए भागते भागते राम जी के राज्य में, वो था ही, उनके दरबार में पहुंचा। और दरबार में जाके, गेट पे जाके वो भौंक रहा था, अपने शैली में भगवान श्री राम जी से न्याय मांग रहा था। सज्जनों, लखन जी ने सुना, राम जी से कहा कि आज दरवाजे पर एक कुक्कुर आया है और न्याय मांगने आया है, क्या मैं उसे अंदर लाऊं? भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हाँ, उसे आदर सम्मान सहित ले आना। और सज्जनों, वो लखन जी जो हैं आज उस कुक्कुर को, उस कुत्ते को आदर सहित दरबार में पेश किए, लेके गए और उसने अपनी सारी बात बता दी भगवान रामचंद्र जी को। भगवान ने कहा तो फिर बताओ मैं क्या करूं, फिर क्या न्याय करूं? तो उस कुत्ते ने कहा कि उसे आप यहां बुलाओ। तो राम जी ने सिपाहियों को, सैनिकों को भेजा और कहा कि जाओ उसे बुला के ले आओ।
सैनिक गए, उसे ढूंढे, मिल गया, लेके आए राज दरबार में। भगवान श्री रामचंद्र जी तो कुक्कुर की बात पहले सुन चुके थे। उन्होंने उससे पूछा कि बताइए, आपने इसे क्यों मारा? क्योंकि ये तो जा रहा था और आप भी जा रहे थे। तो सज्जनों, उस ब्राह्मण ने कहा कि मैंने इसलिए मारा क्योंकि धूप हो रही थी, जिसे घाम कहते हैं। घाम था और मुझे भूख लग रही थी और ये मेरे आगे पीछे कर रहा था और मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उस लाठी से इसके सिर पे मार दिया। तो भगवान श्री राम ने कहा कि ये मेरे पास आया है, न्याय मांग रहा है। अब तुमने इसे मारा है, इसने कुछ किया नहीं है तुम्हारे साथ, क्योंकि न इसने तुम्हें भूखा है, न काटा है, और ना ही तुम्हें गिराया फंसा के। तो तुमने बेमतलब के इसे मारा है, तो तुम्हें दंड तो मिलेगा, क्योंकि ये राम का दरबार है। अगर न्याय कोई मांगने आया है तो सबके लिए न्याय एक ही होता है इस दरबार में। तो उसने कहा कि फिर ठीक है, अब हमने गलती तो किया है तो दंड तो मिलेगा ही। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस कुक्कुर से पूछा कि बताओ इसे क्या दंड दिया जाए, क्योंकि सिर तो तुम्हारा फूटा है, रक्त तो तुम्हारा बहा है, जो तुम कहोगे मैं विचार करके ही न्याय करूंगा उस पर। तो उस कुक्कुर ने कहा कि हे प्रभु, इसे आप किसी मठ के इंचार्ज बना दीजिए। इंचार्ज जानते हैं, जो मठ धरसाही होते हैं, आप सुनते हैं ना, कहते हैं कि वहां के वो मठ के मालिक हैं। तो भगवान श्री राम ने सुना तो कहा क्यों, ये तो इसके लिए दंड नहीं हुआ, ये तो फिर मालिक बन के बैठ गया और तुम्हारा तो रक्त बहा है और न्याय भी मांगने आए हो। तो उस कुत्ते ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं जो कह रहा हूं वही करिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, क्योंकि वो राम हैं, बिना विचार किए न्याय नहीं करते हैं, क्योंकि कभी भी किसी की एक पक्ष की बात सुन के कभी भी आप भी निर्णय मत लीजिएगा, दोनों पक्ष की बात सुनना होता है पहले। और सज्जनों, भगवान श्री राम ने विचार किया और पूछा कि अच्छा ये बताइए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप इसे दंड नहीं दिलवा रहे हैं, इसे तो आप पद दिलवा रहे हैं। तो उसने कहा कि हाँ प्रभु, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी पिछले जन्म में एक मठ में मठाधीश था। अब ये बात कौन बता रहा है? वो जो कुक्कुर है, जो कुत्ता है, वो बता रहा है कि हे प्रभु, मैं अपने पिछले जन्म में मठ के मठाधीश था और मैंने वहां पक्षपात किया। मैंने मुंह देख देख के बात करता था, मेरे पास असंख्य जिज्ञासु लोग आते थे, मैं मुंह देख ही बात करता था, मुंह देख देख के देन लेन करता था, मुंह देख देख के बिठाता था, मुंह देख के मैंने व्यवहार किया। और यही कारण था कि मैं अपने बुरे कर्मों के लिए आज मैं कुक्कुर बना हूँ, कुत्ता बना हूँ, दर दर भटक रहा हूँ। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मेरा इसने रक्त बहाया है, तो इसे दंड रूप में इसे आप किसी मठ के मठाधीश बना दीजिए। सज्जनों, पद पा लेना कोई बड़ी बात नहीं होता है। जितना बड़ा जिसका पद होता है, उतना ही बड़ी उसके लिए समस्या भी होती है। अगर आप किसी पद पर प्रतिष्ठित हैं, आप किसी पद पर नियुक्त किए गए हैं, तो आपका कर्म और आपका धर्म आपको हर क्षण समझाता है, लेकिन मनुष्य नहीं समझना चाहता है। और सज्जनों, भगवान श्री राम ने क्या किया? पुरोहित जी को बुला के उसको टीका लगवा दिया और कहा कि जाओ मठ के मठाधीश बनो, यही तुम्हारा
जो कुकुर ने जो कहा है अब उसकी बात तो मुझे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो न्याय के लिए आया है। तो राम का दरबार है, यहाँ न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा। और उसे हाथी पर बिठा के नगर भ्रमण करवाया गया और आदर सम्मान सहित उसे मठाधीश बनाया गया और उस मठ में उसे पहुंचा दिया गया। सज्जनों, आज भी बहुत से लोग इंचार्ज बने हुए हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, मैनेजमेंट संभालते हैं, उनके संरक्षण में असंख्यों लोग हैं, असंख्यों बच्चे हैं उनके, लेकिन क्या वो ऐसा न्याय कर पाते हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैंने देखा अपने आंखों से, जो अपने कानों से सुना, लोग मुंह देख के बात करते हैं, अच्छा ये इस घर से हैं, ये उस घर से हैं, इनके पिताजी इस पोस्ट पर हैं तो इनको ऐसा सम्मान मिलना चाहिए। अरे परमात्मा के दरबार में तो सब एक होते हैं, तो आप न्याय भी तो एक जैसे करो। अगर जब परमात्मा के दरबार में ही पक्षपात होने लग जाए तो फिर इंसान कहाँ जाएगा इस संसार में? फिर किससे न्याय मांगेगा? और सज्जनों, वो इसीलिए वो राम राज्य था, वहां पर जानवरों को भी न्याय मिला, पशुओं को भी न्याय मिलता था, मनुष्यों को भी न्याय मिलता था। लेकिन सज्जनों, आज के समय में भी बहुत से मठ हैं, बहुत से लोग मठ का संचालन कर रहे हैं, लेकिन जो उन्हें अच्छा लगता है, जो उन्हें प्रिय लगता है, वो चाहते हैं कि वो भी वही करे, और वो लोग थोपते हैं, नहीं तो कहते हैं कि यहां से हट जाओ। और ऐसा ही हो रहा है। तो समझ लीजिए, वाल्मीकि रामायण है, राम जी के रहते रहते वो रचना की गई है, लिखी गई है। तो जब कुत्ता पूर्व जन्मों में मठाधीश था और फिर कुकुर बना, तो क्या आप कुकुर नहीं बनेंगे? क्या आप कुत्ता नहीं बनेंगे आप जब अन्याय करेंगे तो किसी के साथ? सज्जनों, ये राम राज्य है, जम्बू द्वीपे, जहां तक ये सृष्टि का विस्तार हुआ है, पूरा विश्व ही राम जी का है, इसीलिए इसे राम राज्य कहा जाता है। और ये राम की नगरी है, हम सब राम के वंशज हैं। और सज्जनों, राम के वंशज होते हुए भी अन्याय कोई कैसे कर सकता है? राम का गुण भी तो जीवन में आना चाहिए। अगर हम किसी का वंशज हैं तो उनका नियम, उनका कानून, उनका गुण रगों में होता है। और सज्जनों, अगर आप राम जी को मानते हैं, जानते हैं, तो उनका मर्यादा भी अपने जीवन में लाइए, उनका चरित्र को अपने चरित्रों में उतार लीजिए। और यही है राम राज्य। और जो ऐसे लोग हैं उनके लिए सदा राम राज्य था, है और रहेगा। पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने यही कहा कि जिनके जीवन में ये सब है उनके लिए राम राज्य है और रहेगा। तो सज्जनों, जरूरत है कि हम लोग भी निष्पक्ष बात करें, परमार्थ की बात करें, सिर्फ अपना स्वार्थ ना देखें, सिर्फ अपना लालच ना देखें, सिर्फ अपना मतलब देख के बात और व्यवहार ना किसी से करें। क्योंकि आप यदि कुछ कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, धर्म का विस्तार कर रहे हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आपके दृष्टि में कोई भेद नहीं होना चाहिए। आपके नजर में एक जैसे सब हो, क्योंकि भगवान राम चंद्र जी ने यही सिखाया है कि प्रेम करो तो सबसे करो, क्योंकि राम जी ने तो सबसे प्रेम किया, पशु पक्षियों से भी प्रेम किया। तो सज्जनों, इसीलिए लोग राम की बात तो करते हैं, राम जी को मानते हैं, लेकिन समस्या जानते हैं कहाँ है? राम की बात करेंगे, राम जी की कथा भी सुनाएंगे, राम जी के मर्यादा के बारे में भी बताएंगे, लेकिन राम को नहीं मानते हैं वो लोग। तो सज्जनों, राम जी को जानना होगा, राम जी को मानना होगा, क्योंकि आप
राम की बात करते हैं तो राम जैसे चरित्रवान बनिए, उनका मर्यादा अपने जीवन में लाइए, सीखिए, नहीं है तो धारण करिए। कहते हैं सुबह का भूला यदि शाम को आ जाए उसे भूला नहीं कहा जाता है। जब से जागो तभी से जीवन में सवेरा है सज्जनों। इसीलिए कोई जन्म से नहीं कुछ बना, कर्म से बना। इसीलिए सज्जनों अपने आप को जानना होगा, समझना होगा कि हमारा जो जीवन है, हम इस जीवन में न्याय कर रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। तो सज्जनों इसीलिए आप अपने को देखिए, क्योंकि आपके कंधे पर जिम्मेदारियां हैं, और जिसके कंधे पर जिम्मेदारियां होती हैं वो कभी लापरवाह नहीं होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी वन में गए तब भी, और राज्य में बैठे, राज सिंहासन पर बैठे तब भी वो अपने कर्म और अपने धर्म के प्रति सावधान थे, सतर्क थे, उनसे कहीं त्रुटि नहीं हुई। और इसीलिए उनके नाम के पीछे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता, नाम के आगे लगाया गया मर्यादा का उन्होंने पालन किया। और सज्जनों इस समाज में, इस देश में, इस राज्य में ऐसे रामचंद्र जी हम तो कहेंगे हर समय आए, हर क्षण रहें, क्योंकि भगवान की जरूरत है। और भगवान जब आएंगे हैं तभी कुछ अच्छा होगा जीवन में। इसीलिए सज्जनों हम वाल्मीकि रामायण है चाहे रामचरितमानस है, हम उसे पढ़ते जरूर हैं, तो उसमें जो हम पढ़ते हैं तो पहले अपने जीवन में भी धारण करें, लागू करें, क्योंकि भगवान की बात है, वो भगवान ने उसमें कहा है। इसलिए सज्जनों कथनी और करनी दोनों एक जैसे ही होना चाहिए, नहीं तो फिर कुकुर ही बनना पड़ेगा, कुत्ता ही बनना पड़ेगा। क्योंकि मठाधीश बनने का मतलब ही यही है कि आपकी दृष्टि में भेद ना हो, न्याय हो, अन्याय ना हो। सज्जनों इसीलिए जितने भी महापुरुष आए समय समय पर, उन्होंने समाज का मार्गदर्शन किया, समाज को कुछ प्रेरणा दिया, इस समाज को अच्छा कुछ करने का साधन दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस को आज वही है जो उनका जीवन है। जहाँ पर वाल्मीकि रामायण है, जहाँ पर रामचरितमानस है, वहाँ स्वयं राम है। जहाँ पर भागवत महापुराण है, वहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हैं, भगवान बांके बिहारी लाल हैं। तो सज्जनों ये पुराण को देखते ही अपने आप में भगवान का दर्शन हो जाता है, भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। और सज्जनों इसीलिए ये जितने पुराण ग्रंथ वेद बनाए गए हैं वो किसके लिए बनाए गए थे? हम समस्त मनुष्य जाति के लिए। क्योंकि जितने भी महापुरुष आए वो कुछ ना कुछ रख के गए, और वो इसलिए रख के गए कि आगे जो पीढ़ी आने वाली है वो इसे देख के चलेगी, सुन के कुछ सीखेगी। और सज्जनों इसीलिए जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, उससे हम अपने जीवन में कुछ प्रेरणा लें, कुछ सीखें और कुछ जानें, और दृष्टि में कभी भेद ना हो। बात करते समय हम ये विचार करें कि कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा है, पक्ष रखते हुए ये विचार करें कि कहीं हम विपक्ष की बात तो नहीं कर रहे हैं। सज्जनों इसीलिए भगवान रामचंद्र जी के वंशज हैं तो रामचंद्र जी के मर्यादा को अपने जीवन में जरूर धारण करें और उनके चरित्रों को अपने जीवन में जरूर अंकित करें, क्योंकि उनका चरित्र अति पवित्र है, अति पावन है। उनके नाम लेने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके स्वरूप को देखते ही हृदय बदल जाता है। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। और सज्जनों आइए उन्हीं भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मंगल कामना करते हुए कि हे प्रभु, हे भगवान श्री रामचंद्र जी,
सबके हृदय में वास करिए, सबके जीवन में आ जाइए, सबका मन और सबका हृदय पवित्र हो जाए। और अगर भी इस संसार में कोई कुछ देखे तो वो आप दिखे, अगर कुछ मुख से निकले तो आपका नाम निकले। और हम आपके चरित्रों का हमेशा अपने चरित्र में अंकित कर लें। इन्हीं विचारों के साथ आइए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी से आग्रह करते हैं कि हम अपने पूर्वजों से, हम अपने इष्ट देवता से यही सीखें कि हमारा भी जीवन धन्य हो जाए, हम सबका जीवन धन्य हो। और आइए भगवान के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव सब श्री आशुतोष भगवान की जय, सांचे दरबार की जय।